बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स कर रहे हैं और उसका आखिरी टॉपिक परमुटेशन उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अब ये चैप्टर जो है ये अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300-8810-640। इस नंबर पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए आज के थ्योरम का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट ये है, लेट n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। n जो है ये 2 से बड़ा है या 2 के बराबर भी हो सकता है। The number of even permutation in Sn is equal to the number of odd permutation in Sn। जैसा जब हमने डिफाइन किया था इवन एंड ऑड परमुटेशन, तो वहाँ से फिर हमने एक रिजल्ट अखज़ किया कि कोई भी परमुटेशन जो है वो या इवन होगी या ऑड होगी। ठीक है, तो आज के थ्योरम में हमने साबित करना है कि अगर हमारे पास जो कोई सेट एक्स है, ठीक है, फ़र्ज़ किया कि इसके मेंबर्स हैं, इसके अंदर 1 2 3, तो इसके चूँकि 3 एलिमेंट हैं n जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी बनेगी इसकी परमुटेशन की तादाद होगी 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 के बराबर होगी। दैट इज़ इक्वल टू 6 पॉसिबल परमुटेशन जो हैं वो इसकी बन सकती हैं। परमुटेशन का जो पहला लेक्चर है ना, उसमें मैंने आपको ये 6 की 6 परमुटेशन जो हैं ये बनाने का आर्ट सिखाया था। तो ये जो इसकी 6 परमुटेशन बनेगी, इनमें से आधी इवन होंगी और आधी ऑड होंगी, यानी 3 इसमें इवन होंगी और 3 ऑड होंगी। याद रखें कि ये जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है ना, 1 2 3 1 2 3, इसको हम इवन परमुटेशन कहते हैं। इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। फिर मैंने एक थ्योरम किया था कल पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर मेरे पास ये अल्फ़ा कोई परमुटेशन है, फ़र्ज़ कर लिया कि ये ऑड परमुटेशन है या अल्फ़ा ऑड परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन, तो अगर मैं इसको ट्रांसपोजिशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा टी अल्फ़ा या अल्फ़ा टी, तो अगर ये ऑड है तो ये इवन बन जाएगा, और अगर इवन होगी तो ऑड बन जाएगी। राइट। अगर ये बीटा जो है ये मेरे पास इवन परमुटेशन है, इवन परमुटेशन, इस इवन परमुटेशन को मैं जब ट्रांसपोजिशन से ज़रब दूंगा तो ये इवन परमुटेशन ऑड बन जाएगी, ऑड परमुटेशन। ये इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई परमुटेशन है उसकी जो है ये, उसको हम ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर ट्रांसपोजिशन की तादाद ऑड आती है तो उसको हम ऑड परमुटेशन कहते हैं, अगर ट्रांसपोजिशन की तादाद इवन आती है तो उसको हम इवन परमुटेशन कहते हैं। तो आइए थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमने साबित करना है नंबर ऑफ इवन परमुटेशन ऑन Sn इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इन Sn। मैं ये सपोज कर देता हूं, लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो ऑन अल्फ़ा की बी ऑल ऑड परमुटेशन। जितनी भी ऑड परमुटेशन हैं वो मैंने यहां पे लिख दी है। फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास ऑड परमुटेशन है, तो ये टोटल 1 2 3 इनकी तादाद कितनी होगी कि नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन
नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन किसके बराबर आ गई, इज इक्वल टू के। मैं फर्दर सपोज कर लेता हूं, फर्दर लेट बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 so on beta L be all even permutation, be all even permutation। जितनी भी ऑड परमुटेशन है वो ये है, और जितनी भी इवन परमुटेशन है उनकी वो ये वाली हैं। इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 so on up to L। तो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इज इक्वल टू L के बराबर आ गया। अब रिमेंबर के इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब इवन और ऑड दोनों को जमा करेंगे। नोट इट दैट के और L दोनों को ऐड करेंगे तो n फैक्टोरियल परमुटेशन बनेगी। जिस तरह इसके 3 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ परमुटेशन 3 फैक्टोरियल बनी थी, इसके n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी बनेगी, n फैक्टोरियल के बराबर आएंगी। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 3 है। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 3। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो नंबर 1 है, ये जो है इसको मेरा ख्याल है कि नंबर 1 रख लेते हैं हम। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। और इसको कह देते हैं हम स्मॉल 1 और इसको मैंने कह दिया स्मॉल 2। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखें, ये जो 1 है, 1 के अंदर क्या है, ये सारी की सारी ऑड परमुटेशन है। ये सारी की सारी क्या है, ऑड परमुटेशन। तो अगर ऑड परमुटेशन हो उसको किसी ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, इवन परमुटेशन बन जाती है। रिमेंबर कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन को बराबर साबित करना है। वी हैव टू प्रूव, हमें साबित करना पड़ेगा कि K और L आपस में इक्वल हैं। अब इस चीज को यूज करते हैं। लेट T बी ए ट्रांसपोजिशन, लेट T बी ए ट्रांसपोजिशन। T एक ट्रांसपोजिशन है, तो अब मल्टीप्लाई कर दें 1 बाई T, मल्टीप्लाई 1 बाई T। 1 को T के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, ये 1 है। बी ऑल ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन। इसका नाम है नंबर 2 बी ऑल इवन परमुटेशन, ऑल इवन परमुटेशन। अच्छा जी, ये देखें, अब T के साथ मैंने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 1 becomes T alpha 1, T alpha 2, T alpha 3 so on T alpha K।
अब ये देखें, पहले ये क्या थे, ये सारी ऑड परमुटेशन थी, तो जब ऑड परमुटेशन को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन परमुटेशन बन जाती है। तो ये क्या बन जाएंगी, आर इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन। लेकिन इवन परमुटेशन जो हैं उनकी तादाद कितनी है, एल है। जितनी भी इवन परमुटेशन है उनकी तादाद कितनी है, एल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के जो है ये एल से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होगा। बट नंबर ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, number of all even permutation is कितना है जी, ये L। तमाम जो इवन परमुटेशन है उनकी तादाद n है। तो देयरफॉर K जो है ये क्या होगा, ये छोटा होगा या बराबर होगा L के। L से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 4 है, ठीक है। पहले मैंने नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया था t के साथ, अब नंबर 2 को t के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये सारी क्या है, इवन परमुटेशन है। तो t से मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऑड परमुटेशन बन जाएगी, और उससे फिर हम रिजल्ट निकालेंगे कि L इज लेस देन इक्वल टू K। तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम कह देंगे कि नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन। नाउ मल्टीप्लाई 2 बाई t। t क्या है, ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन, ठीक है जी। तो ये t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया t बीटा 1, t बीटा 2, t बीटा 3 एंड सो ऑन, t बीटा l, बीटा l। ये क्या बन गई जी, ये हमारी बन गई ऑड परमुटेशन, क्योंकि ये इवन थी। इवन को जब t से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई ऑड परमुटेशन, आ गई हमारे पास आर ऑड परमुटेशन, बट नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन किसके बराबर है, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इज इक्वल टू, जितनी भी ऑड परमुटेशन है वो तो k के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी के सारी क्या है, ऑड हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो L है ये किसी सूरत में भी k से बड़ा नहीं हो सकता। देयरफॉर L जो है ये छोटा होगा k के या इसके बराबर हो सकता है। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 5। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टी के तहत अगर L लेस देन इक्वल टू K है और K लेस देन इक्वल टू L है तो फिर K और L आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फ्रॉम 4 and 5 L किसके बराबर आ गया, K और L आपस में बराबर आ गए, K इज इक्वल टू L। अब K क्या था, K था नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवन परमुटेशन। यही तो आपने साबित करना था कि नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन, ठीक है। अब K चूंकि L के बराबर आ गया है तो फिर इसको जरा 3 के अंदर पुट करें, पुट K इज इक्वल टू L इन 3, तो ये आ जाएगा K प्लस K इज इक्वल टू
n फैक्टोरियल, 2k इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, और k किसके बराबर आ गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली क्योंकि k और l आपस में बराबर हैं तो फिर l भी किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल ओवर 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ even permutation is equal to, even permutation क्या है, is equal to L is equal to किसके बराबर होगा, n factorial divided by 2। number of odd permutation की तादाद कितनी होगी, is equal to k is equal to n factorial divided by 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपने 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करना है। एक थ्योरम है जिसके अंदर हमने साबित करना है द सेट an ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। अभी हमने कहा कि इवन परमुटेशन की तादाद और ऑड परमुटेशन की तादाद बराबर होती है। तो इवन परमुटेशन का एक सेट बनाएं। इवन परमुटेशन का जो सेट बनेगा वो क्या होगा, वो Sn का सब ग्रुप होगा। याद होगा आपको कि Sn क्या है, Sn इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन। जितनी भी परमुटेशन बनती हैं सेट n की, n इज इक्वल जिसके अंदर फर्ज कर लिया 1 2 3 सो ऑन अप टू n एलिमेंट हैं, तो जितनी भी उसकी परमुटेशन बनती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं और इसको हम ग्रुप साबित कर चुके हुए हैं। अब उसमें से हमने इवन को अलहदा कर लिया है और साबित करना है कि सेट ऑफ इवन परमुटेशन इज आल्सो ए सब ग्रुप। अब सब ग्रुप को साबित करने के 2 थ्योरम थे हमारे पास। एक थ्योरम तो था कि अगर ए बी जो है ये अगर एच में बिलोंग करता है तो हम अगर साबित कर दें कि ए बी का इन्वर्स एच के अंदर बिलोंग करता है तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। यानी सब ग्रुप साबित करने की ये एक कंडीशन है। जब मैंने आपको सब ग्रुप डिफाइन किया था वहां पे मैंने एक थ्योरम आपको ये भी करवाया था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, तो पहली कंडीशन क्या है कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, यानी क्लोजर लॉ उसके अंदर होल्ड करना चाहिए, क्लोजर लॉ। और दूसरा था इनवर्स एलिमेंट, अगर ए जो है वो एच में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो जिस सेट के अंदर ये 2 कंडीशनें होती हैं उसको भी हम क्या कहते हैं कि ये सब ग्रुप है। अब ये वाली कंडीशन जो है ये थोड़ी सी आपको तंग करेगी, लेकिन ये वाली 2 कंडीशनें जो हैं ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगी। आइए प्रूफ का आगाज करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट an be the set of all even permutation in Sn। ठीक है, यानी an किसके बराबर आ गया, सेट ऑफ ऑल even permutation in Sn। अब हम ये वाली 2 कंडीशनें जो हैं ये साबित करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, क्लोजर लॉ। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स एलिमेंट दोनों इसके अंदर होल्ड करती हैं तो ये सब ग्रुप होगा। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू an। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 और अल्फा 2 ये इवन परमुटेशन है, क्योंकि an क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1 अल्फा 2 आर इवन परमुटेशन। अब हमने साबित करना है कि इनकी प्रोडक्ट भी जो है अल्फा 1 और अल्फा 2 की an के अंदर बिलोंग करती है। इंप्लाइज दैट अल्फा 1 अल्फा 2,
अब अगर दो इवन परमुटेशन को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब इवन परमुटेशन आती है। ये हमने थ्योरम साबित किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इवन परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। तो फिर अल्फा 1 अल्फा 2 किस में बिलोंग करेगा? ए एन के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन is always even। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, क्लोजर लॉ इसके अंदर होल्ड कर गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स एलिमेंट क्या है? मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू ए एन। तो फिर अल्फा क्या होगा? अल्फा इज इवन परमुटेशन। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इवन परमुटेशन। अब ये देखिए, मसलन फर्ज किया कि ये एक मेरे पास परमुटेशन है, अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, जिसको आप 1 2 3 लिख सकते हैं। इसको जब आप परमुट एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ गया? इवन परमुटेशन के बराबर आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसका लेते हैं इनवर्स। अल्फा का इनवर्स लिया तो ये 2 3 1 ऊपर चला गया और 1 2 3 नीचे आ गया। इनकी तरतीब दुरुस्त करें, 1 goes to 3 and 3 goes to 2, 2 goes to, ओहो सॉरी, पहले 1 लिखना था, 1 goes to 3, 2 goes to 1, उसके बाद 3 goes to 2। इसमें ये 3 1 और 2 आपस में चेंज हो रहे हैं, कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं है। 3 1 2, तो ये किसके बराबर आ गया? 3 1 3 2। तो इसको ट्रांसपोजिशन की तादाद में लिखा, 2 आ गया, विच इज इवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा इवन है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? इवन होगा। अल्फा इज इवन परमुटेशन, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इनवर्स इज आल्सो इवन। देयरफॉर अल्फा इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? ए एन के अंदर बिलोंग करेगा। ए एन के अंदर क्लोजर लॉ भी होल्ड कर गया, इनवर्स एलिमेंट भी होल्ड कर गया। तो देयरफॉर सेट ऑफ ए एन किसके बराबर आ गया? सब ग्रुप के बराबर आ गया। जिसके अंदर ये दो कंडीशंस मौजूद होती हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये सब ग्रुप है। तो पद साबित हुआ कि सेट ऑफ इवन परमुटेशन इज अ सब ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन क्या होती है? जिस तरह आपने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पहले पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता था? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये हमारे पास ए था, ए की कम से कम कौन सी पॉजिटिव वैल्यू ली जाए कि जवाब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, उसको फिर हमने कहा था ऑर्डर ऑफ ए, जिसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता था, ऐसे भी डिनोट करते थे हम। इसी तरह ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन क्या है, वो भी डेफिनेशन इससे मिलती जुलती है। ये कोई परमुटेशन है हमारे पास, अल्फा एक परमुटेशन है, बी एनी परमुटेशन इन एस एन। द ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा? एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा एम, सच दैट कि अल्फा की पावर एम पर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगा। मसलन फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक सेट है x इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें से एक परमुटेशन मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। तो ये देखें, ये सारे एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। 1 की इमेज, इससे अगला एलिमेंट 2, उसके बाद इससे अगला एलिमेंट 3 आ गया। अब मैं इसकी पावर बढ़ाता जाता हूँ, देखता हूँ आइडेंटिटी परमुटेशन क्या आ जाती है। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होगी? आइडेंटिटी परमुटेशन इस तरह की होगी 1 2 3 1 2 3
राइट। आइए पहले हम अल्फा स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। ये होगा अल्फा इंटू अल्फा के बराबर 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 दरमियान में से 2 गायब 1 की इमेज 3 आ गया। अब 2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 1 तो 3 दरमियान में से ग्राम खत्म फिनिश क्लास 2 की इमेज 1 आ गई। उसके बाद 3 की इमेज क्या है 1 और 1 की इमेज क्या है 2 फिशू तो 3 की इमेज किसके बराबर आ गई 2 के बराबर। ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर निकल आया। अब हम निकालते हैं अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब किसके बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा 1 2 3 3 1 2 उसके बाद अल्फा किसके बराबर था 1 2 3 2 3 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर किसके बराबर आता है। ये देखिए जरा 1 goes to 3 and 3 goes to 1 1 goes to 3 and 3 goes to 1 दरमियान में से 3 गायब तो 1 किसको जाएगा फिर 1 goes to 1। उसके बाद 2 goes to 1 2 goes to 1 and 2 goes to 1 और इधर 2 goes to 3 ये देखिए ये 2 goes to 1 है और 1 goes to 2 है 1 goes to 2 दरमियान में से 1 गायब होगा 2 goes to 2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 3 goes to 2 है और 2 goes to 3 है दरमियान में से 2 गायब 3 goes to 3 और ये देखें ये किसके बराबर आ गया आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर आ गया। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 जिसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर किसके बराबर आ गया ऑर्डर ऑफ अल्फा इज 3 क्योंकि 3 के ऊपर क्या आ गया है आइडेंटिटी एलिमेंट राइट। आगे अल्फा 4 निकालेंगे तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट अल्फा 5 निकालेंगे तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट उनमें से सबसे छोटा 3 है और ये पॉजिटिव भी है तो इसलिए अल्फा का ऑर्डर क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज m। एक साइकिल की अगर आपके पास एक साइक्लिक परमुटेशन है उसकी जितनी ही लेंथ होगी उस परमुटेशन का उतना ही ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पे देखिएगा अगर हमारे पास ये मैंने एक परमुटेशन ली सेट x इज इक्वल टू 1 2 3 में से अल्फ़ा एक परमुटेशन ली 1 2 3 2 3 1 ये क्या है साइकिल ऑफ लेंथ 3 इसकी लेंथ कितनी है 3 है। अब इसका मैं ऑर्डर निकालूंगा आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर भी किसके बराबर आएगा 3 के बराबर। अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर से मुराद 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर का मतलब 1 गोज टू 2 2 गोज टू 3 1 गोज टू 3। ये अभी मैंने जब ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन निकाला वहाँ पे भी ये मैंने एग्जांपल दी 2 गोज टू 3 2 goes to 3 2 goes to 3 and 3 goes to 1 तो 2 goes to 1 आ गया। उसके बाद 3 goes to 1 and 1 goes to 2 तो 3 किसको जाएगा 2 को जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर आ गया। अब ये देखें इसको जब मैं साइकिल में लिखता हूँ तो इसको साइकिल में लिखने का तरीकाकार क्या है ये देखें यहाँ पे ये आ गया 1 ये आ गया 2 ये आ गया 3 1 के बाद क्या आता है 2 तो 1 की इमेज 2 2 के बाद क्या आता है 3 2 की इमेज 3 3 के बाद क्या आता है 1 तो 3 की इमेज 1। जब मैंने ये स्क्वायर लिया अल्फा स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए ज़रा ये 1 ये 2 ये 1 2 और ये फ़र्ज़ कर लिया ये 3 आ गया हमारे पास। अब 1 की इमेज क्या है 3
ये 1 है, तो 2 एक एलिमेंट छोड़ दिया, एक एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो अगला एलिमेंट आया वो इसकी इमेज है। फिर ये 2 है, 2 से अगला एलिमेंट 3 है, 3 को छोड़ दिया, उससे अगला एलिमेंट इसकी इमेज है। ये 3 के बाद क्या आता है 1, 1 को छोड़ दिया, उससे अगला एलिमेंट क्या है 2, तो ये उसकी इमेज आ गया। अब अल्फा क्यूब निकालते हैं हम। अल्फा क्यूब किसके बराबर आएगा? अल्फा क्यूब बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, तो डेट इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2 और 1 2 3 अल्फा 2 3 1, तो 1 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 1, 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 2, उसके बाद 3 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 3, और ये देखें अल्फा क्यूब किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। और इस सूरत में देखें क्या होता है, ये अल्फा क्यूब 1, ये 2 और ये 3। अब क्या हुआ, पहले हम अल्फा की इमेज क्या था, ये देखें ये वेरी नेक्स्ट एलिमेंट उसकी इमेज था, फिर वेरी नेक्स्ट एलिमेंट 2 की इमेज, फिर वेरी नेक्स्ट एलिमेंट 3 की इमेज। जब अल्फा स्क्वायर निकाला तो 1 से अगला एलिमेंट छोड़ के, तो उससे जो अगला एलिमेंट आता था वो 1 की इमेज था, फिर 2 से अगला एलिमेंट 3 था, उसको छोड़ा, अगला एलिमेंट क्या आया 1, वो 2 की इमेज बना। इसी तरह 3 के बाद क्या आता है 1, 1 को छोड़ा, उससे अगला एलिमेंट क्या है 2, तो 3 का इमेज बना 2। अब अल्फा क्यूब है 1 goes to 1, ये देखिए 1 है, पहले एक एलिमेंट छोड़ा था, अब 1 और 2 एलिमेंट छोड़े, 2 एलिमेंट छोड़े, अगला एलिमेंट क्या आया 1, तो 1 की इमेज 1। फिर 2 है, इसको और इसको छोड़ा, फिर दोबारा 2 के ऊपर आ गए, तो 2 का इमेज क्या होगा 2। उसके बाद ये 3 है, अगले 2 एलिमेंट 1 और 2 को छोड़ा, फिर 3 आ गया, तो 3 की इमेज 3 आ गया। तो जैसे जैसे रहे हैं, अब ये देखें ये हमारा अल्फा, इसके आप मतलब क्या है, A1 पर अमल किया A2 के बराबर आ गया, A2 पर अमल किया A3 आ गया, A3 पर अमल किया अल्फ़ा ने A4 आ गया, अल्फ़ा ने AM पर अमल किया तो AM1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसकी जो है ऑर्डर जो है वो किसके बराबर आया, 3 के बराबर, और इसकी लेंथ कितनी थी 3। अब ये एक साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ m है, हम साबित करेंगे कि अल्फ़ा की पावर m पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि ये देखें ये A1 A2 A3 सो ऑन AM, A1 की इमेज A2, A2 की इमेज A3, A3 की इमेज A4, और ये सिलसिला चलता जाएगा, और AM की इमेज A1 आ गई। उसके बाद जब अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर जब A1 के ऊपर अमल करेगा, तो अब आपने क्या करना है कि एक एलिमेंट छोड़ के अगला एलिमेंट इसकी इमेज बनेगा। एक एलिमेंट छोड़ के, ये A1 के A2 आता है ना, A2 को छोड़ के अगला एलिमेंट क्या है A3, तो A1 की इमेज क्या बनेगा A3, और A2, ये A2 है, अगला एलिमेंट क्या है A3, इसको छोड़ देंगे A4 इसकी इमेज बनेगा। फिर A3 से अगला एलिमेंट क्या आता है A4, उसको छोड़ देंगे A5 इसकी इमेज बनेगा। उसके बाद AM के बाद आता है A1 को छोड़ देंगे तो AM की इमेज क्या बन जाएगी A2 बन जाएगी। राइट। उसके बाद अल्फा क्यूब की बारी आ गई। अल्फा क्यूब, अब पहले आपने एक एलिमेंट छोड़ा था, अब हम दो एलिमेंट छोड़ते हैं। ये जरा थोड़ा सर्कल बड़ा ना बना दूं मैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 सो ऑन, चलते जाओ, यहां पे आ जाएगा AM। ठीक, अच्छा, अब हमने अल्फा क्यूब निकालना है। पहले हमने एक एलिमेंट छोड़ा था, अब दो एलिमेंट छोड़ेंगे ए क्यूब के लिए। A2 और A3 को छोड़ दिया, अगला एलिमेंट क्या आया A4, तो A1 की इमेज क्या होगी A4। ठीक है, उसके बाद फिर A2
A2 दो एलिमेंट छोड़ेंगे, अगला एलिमेंट क्या आ गया A5, तो A2 की इमेज क्या आ गई A5 आ गई। दो एलिमेंट छोड़ रहे हैं ना, तो अब 3 के बाद 4 और 5 को छोड़ेंगे तो अगला एलिमेंट आ गया, एंड सो ऑन। AM, अब AM है तो A1 और A2 छोड़ेंगे, अगला एलिमेंट क्या है A3, तो AM की इमेज क्या बन गई A3 बन गई। अब ये देखें जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं तो ये AM जो है ये वाला जो नंबर है ये ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे A1 था, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3। इसी तरह जब अल्फ़ा 4 निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, A2 छोड़ देंगे, A3 छोड़ देंगे, 3 एलिमेंट छोड़ेंगे ना, ये 1 2 3 छोड़ेंगे तो अगला एलिमेंट क्या है A5, तो A1 की इमेज क्या आ जाएगी A5। फिर A2 1 2 3 एलिमेंट छोड़ेंगे, A2 की इमेज क्या आ जाएगी A6 आ जाएगी, एंड सो ऑन। AM अब 3 एलिमेंट छोड़ेंगे 1 2 3, तो अगला एलिमेंट क्या है A4, तो AM की इमेज क्या बनेगी अल्फ़ा 4, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आप जारी रखेंगे करते करते जब आप अल्फ़ा की पावर m पर आ जाएंगे ना, अल्फ़ा की पावर m, ये अल्फ़ा की पावर m, तो फिर ये देखें अगर यहाँ पे ये 4 है, अल्फ़ा की पावर 4 है, तो इधर 4 पे बात ख़त्म हुई। अगर ये 3 है तो यहाँ पे 3 आया, और अगर इधर m है तो आखिर में क्या आएगा m, तो AM की इमेज M1 आ गई। तो फिर इसी तरह A1 की इमेज A2, A2 की इमेज A2 और A3 की इमेज A3 आएगी, एंड सो ऑन। तो ये देखें ये अपना ही एलिमेंट A1 की इमेज A1 है, A2 की इमेज A2 है, A3 की इमेज A3 है। ये तो इस तरह की परमुटेशन बन गई भाई, अल्फ़ा की पावर m इज इक्वल टू A1 A2 A3 सो ऑन AM, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AM, और ये तो आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर आ गई। ठीक है, तो अल्फ़ा की पावर m ली तो वो i के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का ऑर्डर किसके बराबर आ गया m के बराबर आ गया। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू m, और लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, उसकी भी लेंथ m है, तो लेंथ ऑफ ए साइकिल इज इक्वल टू परमुटेशन और ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। तो यही आपने साबित करना था, राइट। इसके साथ ही ये थ्योरम अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इसका सिर्फ ये होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा होने का मतलब है हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो एक दिली तौर पे एक इत्मीनान पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।